Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the statements about certain given animals is correct. तो यहाँ पे कुछ statements दे के रखी हैं हमें कुछ certain animals के और हमें बताना है कि कौन सी statement जो है वो correct है. पहली बात हम कर रहे हैं mollusks की. Mollusks are acoelomates, insects are pseudocoelomates, flatworms are coelomates and roundworms are pseudocoelomates. तो यहाँ पे सारी options में हमने क्या देखा कि जो certain animals दे रखे हैं उनको ये बताया गया कि क्या वो एसिलोमेट्स हैं, क्या सीडोसिलोमेट्स हैं, या फिर इसमें जो फ्लैट वर्म्स हैं वो सिलोमेट्स हैं या फिर राउंड वर्म्स जो हैं वो सीडोसिलोमेट्स हैं. तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और हमें इसी के रिगार्डिंग उनकी जो सिलोमेट्स हैं, जो उनकी जो बॉडी कैविटी है उसके रिगार्डिंग ये हमें करेक्ट आंसर देना है. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं सिलोम्स की. सिलोम. अब सिलोम होता क्या है? सिलोम होता है बॉडी कैविटी. सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, जो कि आपके एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट हो. उस बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? तो सिलोम ही क्या है? इज अ बॉडी कैविटी. और ये क्या होती है? विच आर लाइंड बाय मीजोडर्म. तो मीजोडर्म क्या है? जर्म लेयर है. ये आपकी मिडल जर्म लेयर है. इसमें आपका एक्टोडर्म आती है, एंडोडर्म आती है, मीजोडर्म आती है. तो एक्टोडर्म जो है वो आपकी आउटर है. एक्टोडर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी आउटर जर्म लेयर है. एंड उसके बाद आपकी मीजोडर्म आ जाएगी. मीजोडर्म आपकी क्या करती है? कैविटी की लाइनिंग बनाती है. तो ये आपकी मिडल लेयर है. मिडल लेयर है. ये आउटर जर्म लेयर है और ये आपकी मिडल जर्म लेयर है. देन हम बात करते हैं एंडोडर्म की. तो एंडोडर्म आपकी कौन सी लेयर हो जाएगी? इनर लेयर हो जाएगी. इनर जर्म लेयर हो जाएगी वो. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीजोडर्म की. मीजोडर्म क्या करता है? बॉडी कैविटी को लाइन करता है और उसको हम सिलोम कहते हैं. एंड अगर हम बात करते हैं कि जिन एनिमल्स के पास ये बॉडी कैविटी होती है, द एनिमल्स दैट हैव पोजेस करना या हैव करना एक ही चीज है. एनिमल्स दैट हैव बॉडी कैविटी, जो एनिमल्स के पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं सिलोमेट्स. बॉडी कैविटी का मतलब ये है कि जो बॉडी कैविटी है वो लाइन बाय मीजोडर्म होगी, तो वो सिलोमेट्स होंगे. लेकिन सम ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं दे हैव बॉडी कैविटी. ऐसा लगता है उसमें कि आपका क्या है? बॉडी कैविटी है वहां पे, लेकिन वो क्या होती है लेकिन वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है. मीजोडर्म जो होता है वो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में पैचेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड होता है. तो ऐसा लगता है कि वो कैविटी है, लेकिन वो उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सिलोमेट्स बोलते हैं. सिलोमेट्स होता है बॉडी कैविटी विच इज नॉट लाइंड बाय बॉडी कैविटी which is not lined by mesoderm. तो उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? सीडोसिलोमेट्स कहते हैं, जो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है. और एक टर्म आपकी और आती है एसिलोमेट्स. एसिलोमेट्स का मतलब होता है जब बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जहां पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं एसिलोमेट्स. अब सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स ये तो हमें पता चल गया. अब अपने अगर ऑप्शंस के अगर हम बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुलस्क की. तो पहली स्टेटमेंट में लिखा है कि मुलस्क आर एसिलोमेट्स. अब ये जो आपका जो मुलस्क और जो इंसेक्ट्स होते हैं ये आपके सिलोमेट्स होते हैं. अब ये ऊपर की स्टेटमेंट भी गलत होगी और इंसेक्ट्स जो है सीडोसिलोमेट्स भी गलत होगी. क्यों? क्योंकि अगर मैं मुलस्क की बात करती हूँ, अगर मैं स्टेटमेंट ए और बी की बात करती हूँ, तो ए और बी में आपके दे रखे हैं मुलस्क. इसमें आपके क्या दे रखे हैं? मुलस्क दे रखे हैं. तो मुलस्क की अगर मैं बात करती हूँ तो मुलस्क एंड इंसेक्ट्स ये बिलोंग करते हैं आपका अर्थ्रोपोडा से.
एंड ये आपके क्या है, ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं और ये आपके सिलोमेट्स हैं। ये आपके क्या हैं, सिलोमेट्स हैं। सिलोमेट्स हैं। सिलोमेट्स का मतलब हमने देखा कि एज दे हैव बॉडी कैविटी, एज दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, अगर ट्रू बॉडी कैविटी है तभी हमने उसको सिलोमेट्स बोला, यानी कि वो जो कैविटी है वो दैट इज लाइंड बाय द मेसोडर्म। तो ये पहले और ए और बी ऑप्शन तो आपकी गलत होगी। अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपका क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में फ्लैट वर्म्स दे रखे हैं। फ्लैट वर्म्स दे रखे हैं। अब फ्लैट वर्म्स होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस से, प्लेटीहेल्मिन्थस से, प्लेटीहेल्मिन्थस से ये बिलोंग करते हैं। एंड अगर प्लेटीहेल्मिन्थस की अगर मैं बात करती हूँ इसमें, तो प्लेटीहेल्मिन्थस जो होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस की बात करेंगे यहाँ पे, हेल्मिन्थस, तो प्लेटीहेल्मिन्थस जो है हमारे, ये कैसे होते हैं, ये ए सिलोमेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ए सिलोमेट्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं, ए सिलोमेट्स होते हैं। ये आपके ए सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का मतलब क्या बताया था, जहां पे बॉडी कैविटी जो होती है एब्सेंट होती है, एज दे लैक बॉडी कैविटी, एज दे लैक बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब सिलोम उनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, कि फ्लैट बम जो है वो आपके प्लेटीहेल्मिन्थस है और ये ए सिलोमेट्स होते हैं। तो ए सिलोमेट्स अगर ये हैं तो ये भी आपकी ऑप्शन गलत हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन में हमें दे रखे हैं राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स दे रखे हैं। एंड राउंड वर्म्स जो है वो बिलोंग्स करते हैं एस्केलेमेंथिस। अगर राउंड वर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो राउंड वर्म्स आपके आते हैं, वो आपके आते हैं एस्केलेमेंथिस के अंदर। एंड एस्केलेमेंथिस की अगर हम बात करते हैं, एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस, अब इसमें ये आपके क्या है, सीडोसिलोमेट्स हैं, सीडोसिलोमेट्स हैं, यानी कि इनके पास क्या है, फॉल्स कैविटी है। तो ये सीडोसिलोमेट्स हैं और ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ये आप जो ऑप्शन है, राउंड वर्म्स होते हैं हमारे, जो कि एस्केलेमेंथिस से बिलोंग करते हैं, एंड दे हैव सीडोसिलोमेट्स, यानी कि इनके पास क्या होती है, फॉल्स। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि एग्जैक्टली वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है कैविटी, बट वो मेसोडर्म के पैचेस में स्कैटर्ड रहता है। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स बॉडी कैविटी। तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है इनके अंदर। तो यही स्टेटमेंट जो है हमारी वो है बिल्कुल करेक्ट होती है कि यस, राउंड वर्म्स आर सीडोसिलोमेट्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे कि राउंड वर्म्स आर सीडोसिलोमेट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारी आ जाएगी डी। Hope you understood it well. Best of luck.